हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन और आज हम लोग अपने अकाउंटिंग के चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली हम लोग पूरा अकाउंटिंग क्या होता है एकदम स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग किसी भी सेमेस्टर्स के एग्जाम को देने वाले हो इंडिया के किसी भी कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का, तो आपको ये चैप्टर काम आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर आप लोग बीकॉम के फर्स्ट ईयर में हो, किसी किसी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होगा, किसी के सेकंड सेमेस्टर में होगा, किसी के फर्स्ट सेमेस्टर में होगा, आपके इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज हैं, उनके आपके बीकॉम के किसी ना किसी सेमेस्टर के अंदर आपका ये सब्जेक्ट तो हो गई होगा, अकाउंटेंसी, जो कि आपको पढ़ना होगा। अब दोस्तों दिक्कत क्या है, अगर आपका एग्जाम एमसीक्यू फॉर्म में हो तो भी आपके ये सफिशिएंट है, अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो भी आपके ये सफिशिएंट है। बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं और प्रॉपर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी कवर किया गया है। अब दोस्तों दिक्कत की बात यह है कि आप लोग आ चुके हो कॉलेज के अंदर, आ चुके हो। अब दिक्कत यह कि आप लोगों को क्लास 11th का अकाउंटेंसी उतना अच्छे से याद नहीं होगा, नहीं याद होगा। तो आपको करना क्या भैया, आपको पूरा 11th क्लास का अकाउंटेंसी यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन डिटेल फॉर्म में। आपने क्लास 11 के अंदर अकाउंटेंसी में जितने भी चैप्टर्स पढ़े थे आपको यहाँ सब पढ़ना है। और दिक्कत की बात यह है कि अब आपको डिटेल में पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल बात यह है कि क्लास 12th की अकाउंटेंसी इजी होती है और 11th की कठिन होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा सब कुछ कि अकाउंटेंसी क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशंस, यूजर्स, बहुत कुछ। ठीक है, चलो तो बिना टाइम वेस्ट के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग टॉपिक का नाम है नीड फॉर अकाउंटिंग। सबसे पहले हमको अकाउंटिंग की नीड क्यों है भैया, क्यों हमको अकाउंटिंग की जरूरत है, वाई वी नीड अकाउंटिंग। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो अबाउट फॉलोइंग थिंग एट द एंड ऑफ द। हर बिजनेसमैन को साल के अंत में कुछ जानना होता है। क्या जानना होता है, हाउ मच दे हैव अर्न प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट कमाया उसने, हाउ मच दे हैव सफर्ड, कितना लॉस हुआ, हाउ मच कैपिटल इन्वेस्टेड, कितना कैपिटल मतलब पूंजी उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, हाउ मच अमाउंट दे आई बाई टू पे, कितना पैसा उसको बाहर वालों को देना है, कितना पैसा लेना है, हाउ मच अमाउंट दे हैव टू रिसीव, कितना उसको रिसीव करना है, किससे रिसीव करना है, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ परचेज, कितना परचेज किया है, कितना सेल हुआ है। दोस्तों हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो इन सबको जानने के लिए बेचारा वो क्या करेगा, वो करेगा सिंपल सा काम, अकाउंटिंग करेगा। क्या करेगा, अकाउंटिंग करेगा। अब दोस्तों अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग का मतलब अगर मोटा मोटी बात की जाए, बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन, जो भी लेन देन हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करके वो बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, जब उसको सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं ना, जिससे हमको बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस और ये सारी चीजें पता चल जाए, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग। तो अगर कोई पूछेगा नॉर्मल इंसान कि भैया अकाउंटिंग क्या होता है, तो अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम लोग बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन यानी कि लेन देन को पता करते हैं कि ये बिजनेस का है कि नहीं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने का भी सिस्टमैटिक तरीका होता है, ठीक है ना। रिकॉर्ड करने के बाद में ये पता करते हैं कि भैया प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, एसेट्स कितना और लायबिलिटी कितनी है। तो ये काम होता है अकाउंटिंग का। तो भैया ये सारे सवालों का जवाब हमको मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग पढ़ने जाए मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। आज से पहले आपको कभी भी इस तरीके से नहीं पढ़ाया गया होगा, ठीक है ना। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो अब भैया अकाउंटिंग की जो मीनिंग होती है ना, मीनिंग के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट होते हैं बेसिकली प्रॉपर अकाउंटिंग के मीनिंग में, ठीक है ना। तो सबसे पहले अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट है। क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट है, जिस आर्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है। ध्यान से समझना, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एग्जाम में आपको दिक्कत भी होगी। अगर एमसीक्यू आ गया आपके एग्जाम में तो कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अकाउंटिंग एक आर्ट जहां पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आइडेंटिफाई करते हैं, उन ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हैं एंड जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला काम होता है कि भैया आइडेंटिफाई करो, पता करो कि कौन था वो भैया, कि बिजनेस का ट्रांजेक्शन कौन सा है, फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन है कि नहीं है। चलो भैया आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद में हम लोग उसको मेजर करते हैं। मेजर करने का मतलब होता है भाई साहब कि मेजर बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द टाइम ऑफ मनी, कि भैया वो मनी के फॉर्म में है कि नहीं, क्योंकि हम लोग बिजनेस के अंदर केवल उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी के फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल, दो मैनेजर्स के बीच में झगड़ा हो गया तो इसको हम लोग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, क्या आइडेंटिफाई करेंगे, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को, कि वो फाइनेंशियल नेचर का, कि बिजनेस का है कि नहीं, ये पता हो गया। फिर उसको मेजर करेंगे, मेजर मतलब नापेंगे कि भैया वो मनी में है कि नहीं, क्योंकि हम लोग चीजों को मनी के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। बिजनेस में कुछ भी रिकॉर्ड करते होगा, क्या रिकॉर्ड करते हो, 2 लाख लेना है, 1 लाख देना है, सेल हो गया, लॉस हो गया,
सब कुछ पैसे के फॉर्म में होता है। तीसरा हम लोग भैया रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। आपको मैं बता दूं रिकॉर्ड करने का दो तरीका होता है, एक होता है कि जनरल एंट्री पास कर दोगे, दूसरा उसका कैश बुक बना दोगे। क्या करोगे, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन या तो हम लोग जनरल एंट्री पास कर देंगे या तो हम लोग कैश बुक बना देंगे, दोनों में से कोई भी एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो एक सवाल का जवाब देता है, अगर आपका बिजनेस छोटा है तो जनरल एंट्री पास कर दोगे, बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है तो क्या कर दोगे, कैश बुक बना दोगे। दोनों ही क्या है, स्टार्टिंग का तरीका है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। फिर दोस्तों क्लासीफाई करना, चलो हमने पहले आइडेंटिफाई किया, फिर हमने मेजर किया, फिर हमने रिकॉर्ड किया, अब क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करने का मतलब क्या होता है, क्लासीफाई द सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एट वन पेज। जो ट्रांजैक्शन भैया सेम सेम नेचर का होगा, क्या होगा, सेम सेम नेचर का, जिसको बोलते हैं भैया येजर बनाना। क्या बनाना, येजर बनाना, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लो कैश का है तो कैश का अलग कर देंगे, परचेज का है तो परचेज का अलग कर देंगे, सेल्स का है तो सेल्स का अलग कर देंगे। जो भी ट्रांजेक्शन सेम सेम नीचे के होंगे उनको एक एक जगह पे इकट्ठा कर देंगे, किसकी मदद से, येजर की मदद से कर देंगे भाई साहब। चलो ठीक है, ये भी हमने कर दिया, हमने क्लासिफाई, ठीक है ना। मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, कोई बात नहीं, ये इसका यहाँ पे होगा, ठीक है ना, ये इसका जो है यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर हम लोग क्लासिफाई करिए, फिर क्या करेंगे, समराइज करेंगे। समराइज करने का मतलब होता है समराइज द क्लासिफाइड डेटा इन अ टैबुलर फॉर्मेट, ठीक है ना। फिर ट्राई बैलेंस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये जाए ट्राई बैलेंस जो बनता आगे का समराइज करेंगे। दोस्तों इसका मतलब इसके अंदर क्या क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ये सब कुछ इसके अंदर बनाएंगे, ट्रेडिंग, पीआई, बैलेंस शीट, सब कुछ इसके अंदर बनाएंगे। तो समझियो अभी नीचे बताया गया डिटेल में, अभी तो मैं आपको केवल मीनिंग को समझाने के मैं आपके दिमाग के अंदर नॉलेज डाल रहा हूँ, ठीक है ना। कि अकाउंटिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना बिजनेस के ट्रांजेक्शन जो कि फाइनेंशियल नेचर के हैं, उसको मेजर करना कि वो मनी के फॉर्म में है कि नहीं, उसको रिकॉर्ड करना जनरल एंट्री या तो कैशबुक के अंदर, उसको क्लासिफाई करना जो ट्रांजेक्शन सेम सेम नेचर का है येजर की मदद से, फिर उसको समराइज करना मतलब ट्रेडिंग, पीआई, बैलेंस शीट बनाना, ठीक है ना। ओके, फिर भैया एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है, एनालिसिस करने का मतलब होता है जो चीजें जैसे हैं उसको देख के समझना वैसे ही, अपना बुद्धि मत लगाना, जो चीजें जैसे हैं उसको देख के समझना। एनालिसिस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है ना, बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना एंड बिजनेस के खाते, मतलब देखो ट्रेडिंग, पीआई, बैलेंस शीट को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, उसको देखना, और बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना, देखना। अब दोस्तों इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है चीजों को अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट करना, मतलब अपने हिसाब से समझना। मानो मैंने किसी बिजनेस का खाता देखा, अच्छा मैंने देख लिया, अब हम इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, यार बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इतना पैसा बाहर वालों को देना है, बैड डेट बढ़ता जा रहा है, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन करना। एनालिसिस के अंदर जो चीजें जैसी हैं उसको वैसी ही देख के वैसी ही समझते हैं, स्टडी किया, अच्छा ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। लेकिन इंटरप्रिटेशन के अंदर क्या करते हैं, जो चीजें जैसी होती हैं उसको अपने अकॉर्डिंग समझते हैं, अच्छा ये होगा, ये होगा, ऐसे होगा, ये लॉस ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों फिर कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है जो भी इंफॉर्मेशन हमको लगता है कि लोगों को बतानी चाहिए, हमारे अकाउंटेंट्स को, हमारे मैनेजर्स को, हमारे मैनेजमेंट को, हमारे डायरेक्टर को, हमारे शेयर होल्डर्स को, उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। यूजर्स होते हैं, कौन होते हैं, अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। तो जिसको भी ये इन्फॉर्मेशन की जरूरत है उसके साथ में वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर देते हैं। कितने यूजर्स होते हैं ये चैप्टर के एंडिंग में पढ़ेंगे, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि भैया अकाउंटिंग हमने किया, हमको प्रॉफिट हुआ, हमको लॉस हुआ, हमारे एसेट्स है, हमारी लायबिलिटी है, ये जानकारी जिसको जिसको चाहिए उसको कम्युनिकेट कर देते हैं, बता देते हैं। तो चलो भैया यही होता है अकाउंटिंग का मीनिंग। अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्या आइडेंटिफाई करते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को जो कि फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, मेजर करते हैं किस चीज को, कि ट्रांजैक्शन मनी की फॉर्म में है कि नहीं, फिर रिकॉर्ड करते हैं जनरल एंट्री और कैश बुक की मदद से, फिर क्लासिफाई करते हैं ये की मदद से, फिर समराइज करते हैं ट्रेडिंग, पीआई, बैलेंस शीट, फिर एनालिसिस करते हैं, चीजों को देख के समझते हैं, फिर इंटरप्रिटेट करते हैं भाई साहब, अपने अकॉर्डिंग समझते हैं, फिर जो भी नतीजा निकला वो लोगों के साथ में कम्युनिकेट कर देते हैं, यूजर्स के साथ में। चलो समझ में आपको आ गया, आई होप कि इससे आसान तरीका कोई नहीं है आपको समझाने का। चलो अब दोस्तों, अब यहां पे देखो, कभी कभी किसी मीनिंग के अंदर कोई वर्ड हटा सकता है, कभी मेजरिंग हटा सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन जो होती है ना, डेफिनेशन का कभी भी प्रॉपर मीनिंग नहीं दिखाता। अब जैसे मैं बोलूं अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन टर्म ऑफ मनी, तो ये डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन का मतलब ठीक है, खराब नहीं है, सही है। ये आपने अपने अकाउंटेंसी की डीके गोयल किताब में पढ़ा होगा कि अकाउंटेंसी एक आर्ट है ऑफ आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ मनी।
तो ये भी कंप्लीट है, ठीक है ना, मैंने आपको प्रॉपर मीनिंग बताई है। चलो, अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, क्या है, एक आर्ट है, जहां पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई, क्या करते हैं, आइडेंटिफाई बिजनेस के ट्रांजेक्शन को जो कि फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, फिर उसको मेजर करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर इंटरप्रिटेट करते हैं, फिर क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किसके साथ में, यूजर्स के साथ में। कोई दिक्कत, एक और डेफिनेशन है, अकाउंटिंग एक आर्ट जहां पे आइडेंटिफाई किया, रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को इन द टाइम ऑफ मनी। देखो ये सिंपल सा है, ये क्या है, आसान सा है, ठीक है, सबका सब सही है। अब दोस्तों हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आने वाला है, क्या आने वाला है, जिसको हम लोग फीचर्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, क्या है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जहां पे फिर आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर। चाहे कोई भी दुनिया के डेफिनेशन पढ़ो, जो मैंने बताई है ना वो कंप्लीट है, और उसी में से निकाय निकाय के लोगों ने अपना अपना डेफिनेशन बना दिया है। तो हमारा वाला अच्छा हुआ ना, तो हम है फादर ऑफ अकाउंटिंग, कह लो। अब दोस्तों इसमें दिखता है हमको, इट शो द प्रॉफिट अर्न, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस हुआ हमको अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, ठीक है ना, हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी लायबिलिटी कितनी है, कितना कैपिटल है। सिंस अकाउंटिंग क्या है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, क्या है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है ना, ओके। इट इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्या होता है, ये एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, हमारे बिजनेस की लैंग्वेज है। हमारी लैंग्वेज क्या है, हिंदी, इंग्लिश, और बिजनेस की लैंग्वेज क्या होती है, उसका अकाउंटिंग उसका लैंग्वेज होता है। बिजनेस अच्छा है कि बिजनेस खराब है, कौन बताता है, उसकी अकाउंटिंग बताती है, ठीक है। अब दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चलो देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इन अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर फाइनेंशियल इन नेचर, जो भैया फाइनेंशियल मतलब बिजनेस का होता है उसी को रिकॉर्ड करते हैं। दोज ट्रांजेक्शन विच आर नॉट इन फाइनेंशियल नेचर आर नॉट रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। पहला हो गया रिकॉर्डिंग इन टाइम ऑफ मनी, हम लोग चीजों को मनी के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, मतलब ओनली दो ट्रांजेक्शन है रिकॉर्डेड जो कि मनी के टाइम में नापा जा सके। एग्जांपल, बिजनेसमैन ने 200 चेयर परचेज की, 10 टेबल परचेज किया, उसकी वैल्यू जो मनी के फॉर्म में होती है ना, उसी को केवल रिकॉर्ड करते हैं, क्या कहते हैं, केवल उसी को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अकाउंटिंग को क्या बोला गया, आर्ट भी बोला गया है और साइंस भी बोला गया है। क्या बोला गया है, ये एक आर्ट भी है और ये एक साइंस भी है। मैंने आपको बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर बताया है कि आर्ट कब होते हैं और साइंस कब होते हैं, ठीक है ना। अकाउंटिंग के अंदर खुद के नियम कायदे कानून है, तो वो आर्ट हो गया, सॉरी साइंस हो गया। और अकाउंटिंग हम लोग खुद से कर सकते हैं, अकाउंटिंग करने वाले पर डिपेंड करता है कितना अच्छे से अकाउंटिंग कराया है, इसी उसको आर्ट भी बोल सकते हैं, इसी चीज को आर्ट भी बोला गया और साइंस भी बोला गया है। अब दोस्तों ये देखो है बवाल चीज, एकदम बवाल चीज, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बहुत सारे फंक्शन होते हैं भाई साहब। पहला होता है आइडेंटिफाई करना, किस चीज को आइडेंटिफाई करना, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को। दूसरा रिकॉर्ड करना, किस कहाँ रिकॉर्ड करना, जर्नल एंट्री या फिर कैश बुक में। फिर भैया क्लासिफाई करना, कैसे क्लासिफाई करते हैं, लेजर की मदद से करते हैं। ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं आगे चैप्टर में, परेशान मत हो, आपने तो पढ़ा है ना, क्योंकि आप तो क्लास 12 पास कर चुके हो, आपने पढ़ा होगा लेजर क्या होता है आपको पता है। फिर समराइज करना, समराइज कैसे करते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं इसके, ये बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीआई एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना, एनालिसिस मतलब चीजों को जो है वैसे ही समझना, और इंटरप्रिटेशन मतलब अपने हिसाब से समझना। फिर क्या करना, कम्युनिकेट करना, किसके साथ में, यूजर्स के साथ में, जो भैया अकाउंटिंग के यूजर्स हैं। कितना आसान है। अब देखो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन टू द यूजर, सिंपल, ठीक है। अब लास्ट में है प्रोवाइड सर्विस एक्टिविटी, ये क्या है, सर्विस है। अकाउंटिंग क्या है, एक सर्विस है, जहां पे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है ना, बिजनेस के बारे में, ओके। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, सारा का सारा क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गया। चलो अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, ठीक है। अब दोस्तों अकाउंटिंग का प्रोसेस, आपसे एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस, क्या है अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो भैया अकाउंटिंग के प्रोसेस में यहाँ पे देख हो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस के ट्रांजेक्शन को, लिख दोगे। इन अकाउंटिंग वी आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शन विच आर इन द फाइनेंशियल नेचर, बस ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। दूसरा उसको रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो रिकॉर्ड करने का बाबू दो तरीका होता है, एक होता है जर्नल एंट्री, दूसरा होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको बोलते हैं कैश बुक, क्या बोलते हैं, कैश बुक। और कैश बुक के अलावा कुछ सब्सिडी बुक्स भी होती हैं, क्या होती हैं, सब्सिडी बुक्स भी होती हैं। तो ये अलग से चैप्टर है, बट हमको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। या तो हम लोग जनरेटिव में रिकॉर्ड करेंगे, या तो हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कैश बुक की कुछ सब्सिडी बुक होती हैं, ठीक है ना, वो भी हम परचेज से, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब देखो
जर्नल एंट्री देखो ऐसे बनता है, आपने तो पास की होगी भाई साहब, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट डेबिट, वो अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो भैया यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, 1 2 3 4 5, जर्नल एंट्री में कितने कॉलम होते हैं? 5 कॉलम होते हैं, एग्जाम में आता है 5 कॉलम, ठीक है ना। ओके, अब दोस्तों फिर क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। फिर क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं किस चीज की मदद से? एजेंट की मदद से। फिर हम लोग समराइज करते हैं। समराइज कैसे करते हैं? ट्राई बैलेंस, ट्रेडिंग पी और बैलेंस शीट की मदद से। फिर क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं, चीजों को समझते हैं अपने हिसाब से और उसका इंटरप्रिटेट करते हैं। फिर कम्युनिकेटिंग द समराइज डेटा टू यूजर। दिस अकाउंटिंग प्रोसेस आर टाइम्ड एज अकाउंटिंग साइकिल। इस अकाउंटिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग की साइकिल बोलते हैं। ये घूमता रहता है ऐसे, देखो ऐसे घूमता है, यही है साइकिल, यही है साइकिल। चलाओ साइकिल। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम क्या क्या आइडेंटिफाई किए, उसको रिकॉर्ड किए, उसको क्लासिफाई किए, उसको ट्रायल बैलेंस बना दिए, मतलब समराइज किए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए, एनालिसिस किए, फिर यूजर्स हमने क्या कर दिए? कम्युनिकेट कर दिए। यही साइकिल बना देना अपने एग्जाम में, अगर आएगा बनाने के लिए, आएगा तो नहीं, अगर एमसीक्यू होगा तो आपको पता होना चाहिए। चलो साइकिल भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब दोस्तों आता है बुक कीपिंग। क्या आता है? बुक कीपिंग आता है, ठीक है ना। दोस्तों अकाउंटिंग करने से पहले हम लोग बुक कीपिंग करते हैं, तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग के पहले आता है, ठीक है ना। जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। अकाउंटिंग, अकाउंट्स, अकाउंटेंसी, सबका मतलब अलग होता है भाई साहब। चलो अब दोस्तों बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं। तो अकाउंटिंग इज अ ब्रॉड टर्म, अकाउंटिंग एक ब्रॉड टर्म है, बुक कीपिंग उससे छोटा है। बुक कीपिंग एक आर्ट है, क्या है? आर्ट है। देखो दोस्तों रिकॉर्ड और क्लासिफाई, देखो आपने पढ़ा था ना रिकॉर्ड से लेके क्लासिफाई तक, तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, क्लासिफाई। क्लासिफाई तो जितना भी काम होता है ना, देखो अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आता है, ठीक है ना, लेकिन बुक कीपिंग अकाउंटिंग के पहले आता है। मतलब कि जहां तक क्लासिफाई होता है ना वहां तक बुक कीपिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। उसके पूरे को अकाउंटिंग बोलते हैं, लेकिन क्लासिफाई तो क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं। समझ आ गया? ठीक है। तो भैया सबसे पहले अकाउंटिंग एक आर्ट है जहां पे हम रिकॉर्ड करते हैं, क्या रिकॉर्ड करेंगे? बिजनेस के ट्रांजेक्शन को फाइनेंशियल नेचर के, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन को इन सेट ऑफ बुक्स, खातों में रिकॉर्ड करेंगे। इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मेजरिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन टर्म ऑफ मनी, रिकॉर्ड करना और क्लासिफाई करना, ये जो 4 आइटम है ना इसी को बोलते हैं बुक कीपिंग बोलते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बुक कीपिंग किसको बोलते हैं? आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग को ही बुक कीपिंग बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो पूरा होता है उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। चलो अब आ गया भैया अकाउंटिंग, मतलब कि चीजों को खातों में रिकॉर्ड करके क्लासिफाई कर देना, दैट इज नोन एज बुक कीपिंग। ये काम जो है ना अकाउंटेंट क्या कोई नॉर्मल इंसान भी कर सकता है जिसको हल्का फुल्का नॉलेज हो, तो अकाउंटिंग आनी कंपलसरी नहीं, बुक कीपिंग करने के लिए अकाउंटिंग का आना कंपलसरी नहीं है। कोई नॉर्मल झंडू सा अपना कौन समझना क्या भी कर सकता है, ठीक है। अब दोस्तों अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग किसी भी नाम के आगे जब आईएनजी लग जाता है तो बन जाता है वो एक प्रोसेस, हमने पढ़ा ऊपर। तो अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट, ये क्या है? एक वाइडर मतलब बुक कीपिंग से बड़ा है, क्योंकि बुक कीपिंग इसी के अंदर आता है। देन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स, अकाउंटिंग वहां से स्टार्ट होती है जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है, ठीक है ना। एंड बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग क्या है? अकाउंटिंग का एक पार्ट है, मैंने पहले बताया था आपको। तो भैया आगे का जितना भी कार्यक्रम होता है, समराइजेशन, क्लासिफाइड, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग, पढ़े होगे ना, मैंने ऊपर ही मैंने आपको याद करवा दिया था, वो किस में आता है? अकाउंटिंग में आता है भाई साहब। तो बुक कीपिंग क्या होता है समझ में आ गया, अकाउंटिंग क्या होता है समझ में आ गया। चलो अब भैया ये है अकाउंटेंसी, ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अकाउंटेंसी आपको लगता है कि ये वही चीज होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो ये क्या होता है देखते हैं। अकाउंटेंसी का मतलब होता है, अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। आपको अकाउंटिंग की सिस्टमैटिक नॉलेज है कि नहीं ये अकाउंटेंसी में पता चलती है, ठीक है ना। मतलब ग्रामर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के जितने भी नियम कायदे कानून होते हैं ना वो अकाउंटेंसी में बताए गए हैं कि भैया अकाउंटिंग करना कैसे है, अकाउंटिंग में क्या करना है, कैसे कैसे क्या किया जाएगा, ये सब कुछ कहाँ बताया गया है? अकाउंटेंसी में बताया गया है। नियम कायदे कानून, ग्रामर, अंग्रेजी सीखने के क्या आना चाहिए? ग्रामर। अकाउंटिंग सीखने के लिए अकाउंटेंसी आनी चाहिए, अकाउंटेंसी के नियम कायदे कानून आने चाहिए, ठीक है। इट एक्सप्लेन, ये हमको बताता है हाउ टू डील विथ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, कि भैया अकाउंटिंग करना कैसे चाहिए, जर्नल एंट्री कैसे पास करनी चाहिए, कैश बुक कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है।
इट एजुकेट, ये हमको एजुकेट करता है, मतलब कि नॉलेज देता है। हाउ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि खाते कैसे बनते हैं। हाउ टू समराइज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट टू द यूजर, ये हमको बताता है भाई साहब, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया अकाउंटेंसी का मतलब। अब दोस्तों अकाउंटेंसी इज अ नॉलेज, अकाउंटेंसी क्या है, एक नॉलेज है, ठीक है ना। वेयर अकाउंटिंग क्या है, एक्शन और प्रोसेस। अकाउंटिंग के अंदर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, खाते बना रहे हैं। अकाउंटेंसी एक नॉलेज है जो कि हमको बताता है अकाउंटिंग करना कैसे है, समझ गए। अकाउंटिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट द बेसिस ऑफ रूल, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, नियम से होती है, प्रिंसिपल से होता है, फ्रेम्ड बाय अकाउंटेंसी, जो कि अकाउंटेंसी में बताए गए हैं। दस इट मे बी सेड दैट, हम ये कह सकते हैं अकाउंटेंसी इज अ नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। एंड दोस्तों अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी, आपने अकाउंटेंसी सीख लिया, अब उसका जो आप यूज कर रहे हो ना उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग। चलो भाई साहब आपको समझ में आ गया होगा, आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट होगा, ठीक है। अब दोस्तों डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है, चाहे लिखना हो चाहे एमसीक्यू हो, दोनों के ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, लिखने के भी अच्छा है। अब बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग इज कंसर्न विद द आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मेजरिंग करना उसको मनी में, उसको रिकॉर्ड करना और क्या करना, क्लासिफाई करना। देखो कहां तक है केवल क्लासिफाई तक है ना, ठीक है। अकाउंटिंग का है कंसर्न विद द समराइज करना, समराइज द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, उसको इंटरप्रिटेट करना और क्या करना, कम्युनिकेट करना यूजर्स के साथ में, ठीक है ना। ओके ये हो गया आपका। फिर दोस्तों अकाउंट बुक कीपिंग क्या है, एक प्राइमरी स्टेज है और ये क्या है, एक सेकेंडरी स्टेज है। इट बिगेन वेयर बुक कीपिंग एंड्स, ठीक है ना। फिर इसमें जो है जॉब जो है वो रूटीन है, क्या है, रूटीन वाला काम है और क्लर्क वाला काम है। इसमें जो काम है वो एनालिटिकल, एनालिटिकल मतलब होता है जिस काम को करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, अकाउंटिंग करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, अकाउंटेंसी आनी चाहिए, ठीक है ना। बुक कीपिंग करने को उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंटेन कि हमारा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, बिजनेस का। इसका मेन काम क्या है कि हमको बिजनेस का नेट रिजल्ट, कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, बिजनेस का पोजीशन कि बैलेंस शीट कितना है, एसेट कितनी है और लायबिलिटी कितनी है, ये पता चल जाए, ठीक है ना। परफॉर्मेंस, ये काम जूनियर स्टाफ भी कर सकता है, ये काम केवल सीनियर स्टाफ करता है। फिर लेवल ऑफ स्किल, आपके अंदर हुनर कितना होना चाहिए, इसमें भैया मैकेनिकल मतलब नॉर्मल स्किल, थोड़ा बहुत भी पढ़ना ना बोलना जानते हो तो कर लोगे, और इसमें आपके पास में स्पेशलाइज्ड स्किल होना चाहिए, आपको पूरी अकाउंटिंग अच्छे से आनी चाहिए, अकाउंटेंसी आनी चाहिए। ये एक आर्ट है, क्या है, ये एक आर्ट है और ये क्या है, साइंस है। ये क्या है, बुक कीपर करता है, ये कौन करता है, अकाउंटेंट करता है। बुक कीपर को अकाउंटिंग नहीं आ सकती, बट अकाउंटेंट को बुक कीपिंग आती होगी। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। डिफरेंस भी हम लोग अच्छे से पाइए भैया। अब पढ़ने जाए हैं एडवांटेज या फिर यूजेस ऑफ अकाउंटिंग, क्या बने जाए हैं, एडवांटेज या फिर यूजेस ऑफ अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग के फायदे क्या क्या होते हैं भाई साहब, चलो देख लेते हैं। तो अब हम अंदर का कहानी कार्यक्रम आपके मैंने लिख दिया है, ये मैंने उन बच्चों को लिखा कि अगर आपका एग्जाम रिटन फॉर्म में होता है तो आप कहानी का कार्यक्रम बना सकते हो। पहला क्या होता है, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अगर अकाउंटिंग नहीं करते भाई साहब तो हमको बिजनेस का कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं मिलता, बताने की जरूरत है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस, हमको कभी पता ही नहीं चलता कि हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, दूसरा एडवांटेज। तीसरा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, जब भी फाइनेंशियल पोजीशन बोलता है तो भैया बिजनेस का एसेट्स कितना है और लायबिलिटी कितना हमको ना ही पता चलता, पता कैसे चल गया, अकाउंटिंग की मदद से। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, अगर हमको कंपेयर करना होता है किसी से, मानो हमें नाइकी और एडिडास भैया से कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे, कैसे कंपेयर, नाम से कंपेयर करोगे, अकाउंटिंग से करोगे ना भाई, हमारा कितना एसेट्स उनका कितना एसेट्स, हमारा कितना लायबिलिटी उनका कितना लायबिलिटी, गुडविल कितना उनका कितना, अकाउंटिंग से कंपेयर करोगे ना, ठीक है। हेल्प्स इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन, कोई भी अगर डिसीजन लेना होता है हमको बिजनेस के अंदर तो हम लोग पहिए क्या देखते हैं, घर में टीवी खरीदना है तो पापा पहिए अपना जेब देखते हैं पैसा है, वैसे ही बिजनेस के अंदर कोई डिसीजन लेना पड़ता है तो बिजनेसमैन अकाउंटिंग खाता देखता है कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, पैसा है कि नहीं है। हैज इन दी सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, भैया अगर टैक्स पे करना है तो आप कितना प्रॉफिट कमाते हैं आपको ये पता होना चाहिए, और प्रॉफिट कमाते हो ये कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग से पता चलेगा ना। अकाउंटिंग नहीं करोगे तो प्रॉफिट नहीं निकलेगा, प्रॉफिट नहीं निकलेगा तो टैक्स कैसे दोगे, सरकार कहेगी तुमको हम टैक्स नहीं देंगे, हम अकाउंटिंग नहीं करते हैं, सरकार तुमको जेब में ठूस देगी, समझ आया। अकाउंटिंग करोगे तो प्रॉफिट पता चलेगा, प्रॉफिट पता चलेगा तो टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है।
और टैक्स देने के लिए सही से अकाउंटिंग करना भी बहुत जरूरी है। फैसिलिटेट इन टेकिंग लोन, जब भी आज ना तुम मांगने जाओगे लोन कि भैया हमको लोन दे दो, बैंक वाले भैया हमको लोन दे दो, बैंक वाले भैया कहेंगे आपका बिजनेस है, तुम कहोगे हाँ है, कहेगा कैसा चाहिए आए, तुम कहोगे अच्छा चाहिए आए, हमको बिजनेस को और एक्सपैंड करना है, बैंक वाले कहेगा भैया दिखाइए थोड़ा अपना खाता होता हम भी देखें, तो क्या दिखाओगे, अकाउंटिंग के ट्रेडिंग पी बैलेंस शीट दिखाओगे ना, उसके लिए आपको लोन में आसानी होती है, बैंक आपको मदद करता है आसानी लोन दिलाने में। एक्ट एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में मान लो तुम पे केस ठोक दिया गया कि तुम टैक्स नहीं भरते हो, तुम कहोगे हम तो भरते हैं टैक्स पूरा, कैसे सबूत है तुम्हारे पास, तुम कहोगे भैया ये देखो मेरा अकाउंटिंग का रिकॉर्ड, इतना हमने प्रॉफिट कमाया, इतना हमको टैक्स देना है, तुम्हारे पास सबूत हो। अकाउंटिंग क्या है, एज अ प्रूफ इन कोर्ट ऑफ लॉ होता है, ठीक है ना। ओके, हेल्प इन डिटेक्टिंग एरर्स एंड फ्रॉड, कोई भी अगर फ्रॉड हो गया, फिर कोई भी गलती हो गई है, तो भैया अकाउंटिंग करोगे नहीं तो फ्रॉड पता चलेगा नहीं, तो फ्रॉड पता करना है, गलती पता करनी है, तो उसके लिए अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर आपको अपने बिजनेस को बेचना है, मानो मेरा बिजनेस हमको बेचना, हम कहेंगे भैया हमको 2 करोड़ दे दो, सामने कहेगा भैया 2 करोड़ कैसे, कितना एसेट कितना लायबिलिटी है, एसेट लायबिलिटी कितने कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग से पता चलेगा। तो बिजनेस को बेचने के भी अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों हम लोग पाएंगे ऑब्जेक्टिव, क्या पाएंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कि भैया अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज मैच करेंगे, 100% मैच करेंगे, और आपकी बुक्स में भी ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है ना। पहला, कीप एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सके, फिर प्रॉफिट एंड लॉस पता कर सके बिजनेस का अपने, फिर डेपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, एसेट्स कितनी लायबिलिटी कितनी वो बता सके, ठीक है। ओके, फिर दोस्तों फैसिलिटेट मैनेजमेंट को हेल्प करता है, भैया अगर अकाउंटिंग करोगे तो मैनेजमेंट अच्छे से काम कर पाएगा ना, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ उसको पता चलेगा, ठीक है। प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर, भैया जितने भी यूजर्स होते हैं, यूजर मतलब कौन कौन, जिनको भी हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारा खुद का मैनेजमेंट, हमारे खुद का डायरेक्टर, हमारे खुद के शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, टैक्सेशन अथॉरिटी, दूसरे कंपनी वाले, सबको भैया हमारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कंपनी के ना, तो उनको क्या करता है, मदद, अकाउंटिंग करेंगे तभी तो इन्फॉर्मेशन होगी, तभी तो दूसरों को दोगे, ठीक है। हाई तुम कहोगे सर हमारे कंपनी की जानकारी हम दूसरों को देंगे, अरे भैया हाई कंपनी की बैलेंस शीट इंटरनेट पे अपलोड जाके चेक कर लो, पब्लिक कंपनी की ना कि प्राइवेट कंपनी की, ठीक है ना, प्राइवेट की भी अपलोड है वैसे तो, क्योंकि ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आपने पब्लिक से पैसा की कंपनी स्टार्ट की है ना, तो पब्लिक को पता होना चाहिए ना कंपनी में क्या चल रहा है। आप अब मानो आपका KFC है, तो कौन सा आपसे KFC का मसाला पूछे हैं, बता दो भैया, हम आपसे केवल कितना खाता में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ ये तो बताओ, ओके, क्योंकि पैसा किसका लगा है, आम जनता का लगा है। हेल्प्स इन दी मेकिंग इंटरफर्म कंपैरिजन, अगर आपको बिजनेस को कंपैरिजन करना है, अब आपका ही मानो 5 ठो बिजनेस है, पांचों को आपस में कंपैरिजन करना है, कौन सा अच्छा कौन सा बिका है, अकाउंटिंग की मदद से ही करोगे ना भाई साहब, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने कुछ देखो दिए हैं आपके, ये भैया देख लो, ये आप लोग खुद से देख सकते हो, आपके सामने है, चाहो तो फोटो तो खींच लो, देख लेना अपना, ये है ऑब्जेक्टिव एडवांटेज आपके ये, ठीक है। ओके, अब दोस्तों ये जो ब्रांचेस वाली कहानी है, ब्रांचेस अपना है, ठीक है, फिर यूजर्स हैं, फिर आपका क्या बोलते हैं 2-3 टॉपिक्स और हैं, ये हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, ये आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर ही चल जाए दोस्तों, ठीक है ना, और आपको थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना है, समझना है चीजों को, रटना नहीं है चीजों को, ठीक है ना। ओके, तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अभी तक इंतजार करो कि सर कोर्स ज्वाइन करेंगे तो मत करो ज्वाइन बेटा, क्योंकि आपको होगा बाद में बहुत वेट, और फीस भी बढ़ जाएगी, अभी फीस बहुत कम है, इंट्रोडक्टरी ऑफर है, तो अभी ज्वाइन कर लो, ठीक है। एंड ऐसी वीडियोस किए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। कोर्स के अंदर आपको पूरा PDF मिलेगा, प्रिंटेड नोट चाहिए तो वो हमारे ऑफिस से आपको ऑफलाइन सेंटर से मिल जाएगा, ठीक है। घर पे बैठे हुए चाहिए वहां पे भेज देंगे, प्रिंटिंग सॉरी भेजने का कॉस्ट आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी वीडियोस के लिए, कोर्स के लिए, चैनल के लिए, कोई भी डाउट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।